दोस्तों आप सभी का विज्ञान क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने यानी कि आरबीएससी ने अपने सिलेबस में बदलाव कर दिया है। तो उस सिलेबस में जो बदलाव किया है उसी के अकॉर्डिंग आज हम आपका स्टार्ट करते हैं सिलेबस। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के हटाए गए हैं, कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के नए ऐड किए गए हैं, या जो भी जितना भी जो बदलाव हुआ है, अगर वो आपको देखना है कक्षा 10 का तो आपको आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे 40% ऑफ सिलेबस के नाम से लिंक मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं आज लेसन नंबर 1। देखो लेसन नंबर 1 को हमने 4 भागों में डिवाइड किया है, क्योंकि आपके कोर्स में यानी आपके सिलेबस में जो पहला लेसन है उसके 4 पॉइंट आप लोगों के इस साल दिए हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो आपको जो पहला लेसन है उसको हमने 4 भागों में दिया है, तो आपको 4 वीडियोस देखने को मिलेंगे, और जो 5वां जो वीडियो आएगा उसमें मैं आपको इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इस पार्ट की पाठ्य पुस्तक के पीछे जो क्वेश्चन है और इस साल कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अपन करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए कक्षा 10 से विषय विज्ञान है, पार्ट नंबर 1 है जिसका नाम है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। देखो जब बात आती है दोस्तों हमारे पास में भोजन इन फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, फूड यानी भोजन। देखो भोजन की अगर आप लोगों को सरल शब्दों में बात बताऊं तो देखो भोजन यानी कि वह आहार जिसे हम ग्रहण करते हैं। क्यों ग्रहण करते हैं? शरीर के वृद्धि व विकास के लिए। देखो भोजन यानी कि भोजन कौन सा है? भोजन जिसमें वे सभी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर को वृद्धि व विकास देते हैं। यानी कि ऐसे तो बोलोगे सर मतलब भोजन ये हर एक चीज भोजन नहीं है जिसको अपन खाते हैं, कई अपन ऐसी चीजें भी खाते हैं तो वो भोजन की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं यानी कि शराब वगैरह पीते हैं, गुटखा खाते हैं, जर्दा खाते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह पीते हैं, तो क्या वह भोजन की श्रेणी में आता है? नहीं आता है। तो सर नहीं आता है तो क्यों नहीं आता है? उसका आंसर यही है क्योंकि सर उससे शरीर का वृद्धि व विकास नहीं होता है बच्चों। तो याद रखना मेरी बात को, भोजन क्या होता है? भोजन सर वह आहार जिसे हम ग्रहण करते हैं और जिसके द्वारा हमारे शरीर का वृद्धि व विकास हो सके। ठीक है बच्चों, अब देखो वृद्धि व विकास होने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो वृद्धि व विकास के लिए हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब देखो पोषक तत्वों में कौन कौन से पोषक तत्व हैं आप सभी जानते हैं, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। आप बोलेंगे सर हम तो जानते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, ये सारे तो पोषक तत्व हैं और इन्हीं के द्वारा हमारे शरीर की ग्रोथ हुई है। अब आप देखो एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो नवजात होता है यानी छोटा होता है तो 2.5 से 3 किलो का होता है, और जब अपनी अवस्था में आ जाता है तो 40-50 और मेरी अवस्था में 70-80 किलो का हो जाता है। तो ये क्यों हुआ है? ये इस पोषक तत्व के कारण हुआ है। ठीक है, तो आपको पता लग गया। अब इस भोजन में ऐसा क्या है, इस भोजन में ऐसा क्या है जिसको द्वारा ये 3 किलो का बच्चा 70 किलो का हो जाता है? ठीक है, यानी 10-20 साल में 3 किलो से 70 किलो हो जाता है। ये सारा किसका चमत्कार है? ये सारा इस भोजन का चमत्कार है। अगर हम अच्छा भोजन लेंगे, अब अच्छे भोजन से मतलब हो गया जिसमें आपको संतुलित डाइट मिल रही है। देखो अगला अपना पॉइंट ही आ रहा संतुलित। संतुलित का मतलब समझ लो एक तराजू लिया आप लोगों ने। ठीक है, एक तराजू लिया, उसके दोनों तरफ आपने कुछ रख दिया। अगर जैसे मान लीजिए अपन एक तराजू लेते हैं, ठीक है, एक तरफ आपने क्या लगा दिया? भोजन, एक तरफ आपने डाल दिया स्वास्थ्य। देखो इधर से अपने इसको पकड़ लिया ऐसे। अगर हमारा भोजन अच्छा होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी बरकरार रहेगा। अगर हमारा भोजन ही घटिया हो गया तो हमारा स्वास्थ्य भी गिर जाएगा। ये बात मेरी आपको याद रखनी है। तो यानी सर भोजन का मतलब वह भोज्य पदार्थ या वह पदार्थ जिसमें शरीर के वृद्धि व विकास के लिए जरूरी जितने भी पोषक तत्व मौजूद होते हैं उसे हम भोजन की श्रेणी में देते हैं। ठीक है, अब मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आप लोग मेरे को बताना कि सर आप भोजन में क्या क्या खाते हैं, मुझे कमेंट में आप लोग बताओगे। देखो भोजन शाकाहारी भी होता है, मांसाहारी भी होता है और सर्वाहारी भी होता है। ठीक है, ये बात मैं आपको बाद में बता दूंगा बच्चों। तो देखो पहला अपना पॉइंट है संतुलित व असंतुलित
भोजन। कुछ लोगों को आप लोगों ने देखा होगा, आपकी क्लास में नोटिस करना, कुछ बच्चे तो ऐसे मोटे मोटे गधेड़ मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है, हट्टे कट्टे मुस्टंडे मिलेंगे, और कुछ आप लोगों उसी क्लास में से दुबले पतले से नजर आएंगे आप लोगों को। तो आप लोग नोटिस करके देखना, ठीक है, कि जो हट्टे कट्टे हैं और जो दुबले पतले हैं उनमें ऐसा क्या कारण है कि उनका विकास इतना नहीं हो सका। हम अभी बात कर रहे हैं बच्चों शारीरिक विकास की। बेशक हो सकता है जो दुबले पतले हैं उनका ब्रेन तेज हो, ब्रेन तेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभी तो हट्टे कट्टे यानी शारीरिक विकास की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। तो यहाँ पर शारीरिक विकास इसका ज्यादा हो गया, किसी का कम हो गया, वो सारा किस पर निर्भर करता है, हमारे भोजन पर। किस पर निर्भर करता है, हमारे भोजन पर ये सारा कुछ निर्भर करता है। तो देखो इस भोजन की अगर अपन गलत चीजें खा जाएंगे, अगर हम ढंग से खाना नहीं खाएंगे या हम अच्छी चीजें नहीं खाएंगे तो हो गया क्या बच्चों, हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो अपन आगे पढ़ेंगे विटामिन कुपोषण, उसके बाद पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण, उसके बाद में खनिज कुपोषण। कुपोषण एक तो होता है बच्चों पोषण और एक होता है कुपोषण। पोषण यानी जिसके द्वारा हमारा विकास होता है और कुपोषण जिसके द्वारा हमारा विकास घट जाता है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे सर, ऐसी क्या क्या कमियां रह गई जिनकी वजह से हमारा विकास नहीं हो रहा बच्चों। तो देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे विटामिन, तो मैं इसको मिटा देता हूं। तो देखो आपको यह ध्यान रखना है सबसे पहले विटामिन। देखो विटामिन का शाब्दिक अर्थ है वीटा। इस विटामिन से अगर अपने वीटा चुरा लेंगे यहां से वीटा, तो वीटा का मतलब होता है वाइटल। वाइटल का मतलब होता है बच्चों शक्ति। क्या होता है इसका मतलब, शक्ति यानी कि पावर। अर्थात विटामिन से हमें क्या मिल रही है, शक्ति। और थोड़ा मीन का मतलब होता है बच्चों यहां पर एमीन। जब आप बड़े हो जाओगे तब इस एमीन का मतलब आप लोग वहां पर समझ जाओगे। तो विटामिन का मतलब अगर अपन इसकी डिस्क्रिप्शन देखें तो वाइटल एमीन्स क्या कहलाते हैं बच्चों, यहाँ पर विटामिन कहलाता है। और वीटा का मतलब क्या होता है यहाँ पर, शक्ति। यानी इसमें जो जो एलिमेंट्स आएंगे वो हमारे बॉडी को शक्ति प्रदान कर रहे हैं, हमारी बॉडी को ताकत दे रहे हैं। अगर अब उन विटामिन की कमी हो जाएगी तो हमारे शरीर में क्या पैदा हो जाएंगे सर, रोग पैदा हो जाएंगे। तो अब बताओ अगर हमारे शरीर में अगर विटामिन की कमी हो गई और तो हमारा स्वास्थ्य बढ़ेगा या घटेगा, तो सीधी सी बात है सर घट जाएगा। क्योंकि अगर हमारे शरीर में अगर कुछ अंदर अच्छा जाएगा नहीं तो हमारे शरीर की सेहत नहीं बनेगी बच्चों। तो ये बात ध्यान रखिएगा। अब आप लोग एक स्क्रीन पे एक आपको टेबल दिखाई दे रही होगी, ठीक है, तो उसमें अपन थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो अपन देखो आपको लिस्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको बताता हूं। देखो विटामिन ए जिसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है बच्चों, रतौंधी। तो रतौंधी का मतलब रात को दिखाई नहीं देता है। अब देख लेना अगर किसी को रात को दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ जाना उसको रतौंधी बीमारी है विटामिन ए की कमी से। अब आपको सर दूर कैसे करें इसको, तो दूर के लिए भैया दबा के गाजर मूली खाओ अपने तो, और दूध तो सभी में पियो। दूध तो अपने आप में एक उत्तम आहार है। दूसरी बीमारी है अपनी बेरी। किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से। और विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमीन। अगली बीमारी अपनी, इसका आप लोग देखो आगे लक्षण पढ़ सकते हैं, हृदय धड़कन कमजोर हो गई यानी कि दिल धीरे धीरे से बैठ जाता है। अगली है कमी अपने राइबोफ्लेविनोसिस, यानी इसमें क्या होता है अपनी स्किन थोड़ी सी फट जाती है। और ये किसकी कमी से होता है, विटामिन B2 की कमी से होता है बच्चा, राइबोफ्लेविन के कारण। अगली बीमारी अपनी पेलेग्रा। आप लोग आराम से स्क्रीन पर देख लो, ठीक है, अभी मैं लिखूंगा तो इससे अच्छा आप लोगों को दिखाई दे जाएगा और मेरी आवाज़ आप लोग सुन रहे हो बच्चों। तो देखो पेलेग्रा याद कर लेना। पेलेग्रा किसकी कमी से होता है, विटामिन B3 की कमी से होता है। और विटामिन B3 का नाम क्या होता है, नियासिन। अब इसके लक्षण क्या है ना, आप लोग पहचानोगे कैसे कि भाई मेरे ये रोग हो गया, तो वही ये पपड़ियाँ वगैरह जम जाती है। अगली बीमारी है स्कर्वी।
थोड़ा मेरे को उच्चारण सही नहीं आ रहा, आप लोग इसको देख लेना, ये मेरी शुरुआत से कमजोरी है यहाँ पर। विटामिन सी की कमी से होता है, यानी जिसका नाम है एस्कॉर्बिक, और ये जैसे मसूड़े में खून आ गया, यानी तुम लोग कुछ खाया पिया और जैसे मान लो तुम लोगों ने गन्ना वगैरह चूसा या कोई हार्ड चीज खाई और खाते आपके दांत से खून आ गया, समझ जाना किसकी कमी हो गई, विटामिन सी की। अब आपको सर दूर कैसे करें, दबा के खट्टे फल खाओ, नींबू खाओ, आंवला खाओ, संतरा खाओ, मौसमी खाओ, इससे आपको बीमारी दूर हो जाएगी। अगला रोग अपना रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, घुटनों कटकट कटकट की आवाज शुरू हो जाती है, और ये किसकी कमी से, विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल की कमी से होता है। अब आपको पता होगा सूर्य के प्रकाश में कौन सी विटामिन होती है बच्चों, विटामिन डी होती है। तो अब देख लो तुम लोग धूप में भी थोड़ा बहुत जाया करो, दिन भर अंदर ही अंदर बैठे मत रहा करो तुम लोग, ठीक है। तो देखो इसी के प्रकार, तो अब आ जाओ मेरे पास में इधर स्क्रीन के ऊपर वापस है, यानी कि ये हो गया अपना विटामिन कंप्लीट, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आपको पता लग गया विटामिन की कमी से क्या क्या रोग होते हैं, विटामिन है क्या। तो अगला अपन देखते हैं प्रोटीन का कुपोषण। प्रोटीन का कुपोषण देखो सबसे पहले अपन लिखते हैं यहां पर प्रोटीन। प्रोटीन क्या है कि जो ग्रीक शब्द है प्रोटियस से लिया गया है, प्रोटियस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है आवश्यक चीज। इसका मतलब क्या होता है यहां पर, आवश्यक चीज, यानी कि बच्चों जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा जरूरी होती है। आपको पता होगा कि जो आनुवांशिक पदार्थ होती है जैसे डीएनए और आरएनए, ठीक है, तो उसमें डीएनए तो क्या करता है, आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में देता है। आनुवांशिक गुण मतलब बंदर के बंदर ही पैदा हो रहा है, ठीक है, इंसान के इंसान ही पैदा हो रहा है। ये काम कौन कर रहा है, जैसा बाप वैसा बेटा, या जैसे दादा वैसा पोता। तो ये काम कौन कर रहा है यहाँ पर, डीएनए का। लेकिन यहाँ पर एक आरएनए भी है बच्चों। अगर आपको किसी को पता है डीएनए आरएनए फॉलो करूं तो मुझे कमेंट में आप लोग बताएंगे, ठीक है, फिर मैं आपको अगले वीडियो में जरूर बताऊंगा। आरएनए का काम क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण का, यानी ये हमारी बॉडी में क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो देखो प्रोटीन, अब अगर इस प्रोटीन की कमी हो गई तो कौन सी बीमारी हो जाएगी। सबसे बड़ी दो बीमारियां हैं जो आप लोगों को मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं, ठीक है। सबसे पहली बीमारी हो रही है हमारे क्वाशिकियोकोर, और दूसरी है हमारी यहां पर मेरस्मस। देखो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, एक बच्चा तो ऐसा है जिसका पेट फूला हुआ है, और एक बच्चा आप लोगों को ऐसा दिख रहा है जिसकी आप चॉइस पसली आराम से गिन सकते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर क्वाशिकियो रोग। तो देखो क्वाशिकियो रोग में क्या होता है, शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है, और प्रोटीन की कमी हो जाने पर बच्चे का पेट निकल जाता है, और जिससे क्या होता है बच्चे को भूख भी कम लगती है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, और इसकी त्वचा जो है पीली सी पड़ जाएगी, या मतलब ऐसा मन हो जाएगा बच्चा, ठीक है। और अब ये दूसरा रोग देखो आप लोग, दूसरा रोग है मेरस्मस रोग। मेरस्मस रोग में क्या होता है, प्रोटीन की कमी तो होती है, प्रोटीन की कमी तो होती है, लेकिन साथ में क्या होता है, पोषण भी कमजोर पड़ जाता है। अब इसमें लक्षण क्या है, इसमें लक्षण ये है कि सर आंखें अंदर घुस जाती है, और आप लोग देख रहे हो इसकी 24 पसलियां आप लोग गिन सकते हैं। अब देखो मेरे पास स्क्रीन पे आ जाओ, आप लोगों को याद क्या करना है। अगर सर प्रोटीन की कमी आती है, क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो रहा है, केवल एक पूछे तो क्वाशिकियो रोग। अगर आप लोगों से पूछ ले सर प्रोटीन प्लस पोषण, प्रोटीन प्लस पोषण, अगर दोनों की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा, मेरस्मस रोग, ठीक है। तो ये अपना हो गया भैया प्रोटीन की कमी का काम तमाम। तो बच्चों अपने इस वीडियो में 2 भाग अपन ने पढ़ लिया है, तीसरा पार्ट अपन पढ़ते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछ लेना, आप पूछोगे तो मैं आपको देर से जवाब जरूर दूंगा, और इसके आपको जल्दी आपको नोट्स भी अवेलेबल करवा देंगे। अगला देखो बच्चों, खनिज कुपोषण। पहला हमने पढ़ लिया विटामिन, उसके बाद हमने पढ़ लिया प्रोटीन, उसके बाद में तीसरा नंबर अपन पढ़ रहे हैं खनिज कुपोषण। देखो खनिज क्या होता है, खनिज क्या होता है, यानी खानों के द्वारा, यानी धरती के गर्भ से जो पदार्थ निकाले जाते हैं या जो तत्व निकाले जाते हैं वो किस श्रेणी में आते हैं, खनिज, यानी कि अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अपने इसको, मिनरल्स। सबसे सरल खनिज का उदाहरण बताओ, तुम लोग सब जानते हो सर, नमक। कौन है, नमक। नमक का सूत्र क्या होता है, पिछली क्लास में पढ़ रखा तुम लोगों ने, NaCl, नमक।
नमक। सूत्र क्या है इसका? NaCl। जब आप लोग इसको पानी में घोलोगे तो क्या हो जाएगा? Na+ और Cl-। ये क्या है हमारे पास में? खनिज लवण या आयन हो गए। ठीक है, तो अब देखो एक आपको स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट दिखाई दे रही होगी, मैं उस लिस्ट के अनुसार आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूं। अब देखो इसमें पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन में बता दूं इंपॉर्टेंट, जो आपके इंपॉर्टेंट है, तो वो सुन लो तुम लोग। ठीक है, अब आपको पता है कि जो मनुष्य का जो रुधिर है, ठीक है, उसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। तो उसमें क्या होता है? लाल रंग क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण उसका रंग कैसा होता है? लाल। अगर खून के अंदर आयरन की कमी हो गई या लोहे की कमी हो गई तो क्या होता है? उसका रंग क्या होता है? धीरे धीरे हल्का पड़ जाता है। उसी प्रकार अपन ने थोड़ा सा पहले देखा था, अभी मैं आपको आगे बता भी देता हूं। ठीक है दोस्तों, तो देखो सबसे पहले अपन देखते हैं सोडियम। अब हमें सोडियम कहाँ से मिलेगा? नमक से, मछली से, मांस, दूध आदि से। इसका काम क्या है? इसका काम क्या होता है? हाथ पैरों को मतलब हिलाने का काम होता है। मान लो अगर आपको पिन चुबो दे तो आपको दर्द का पता लग जाता है। दूसरा एलिमेंट है पोटेशियम। देखो पोटेशियम का सिंबल होता है K। ये किस में पाया जाता है? सभी में होता है। इसका काम भी जैसे सोडियम होता है ना, वैसा काम इसका भी है। आप लोग इसको थोड़ा सा देख लेना। तीसरा एलिमेंट अपने कोर्स में कैल्शियम। इसका सूत्र होता है Ca। ये सभी में पाया जाता है। दूध, अंडे, हरी सब्जियां। अब मैं बोल रहा हूँ ना आप लोगों को, अब आज से शुरू करते हैं ना दूध पीना, और स्पेशली जो बहनें हैं वो जरूर पिएगी दूध। ठीक है, उनमें क्या होता है? इसकी कमी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, आयरन वगैरह या मिनरल्स की। तो ये कैल्शियम अपने कहाँ से मिल रहा है? विटामिन डी के साथ भी मिल रहा है अपने को, यानी सूर्य की वो मतलब धूप वगैरह भी तुम लोग खाया करो। अगला है फास्फोरस। फास्फोरस मिलता है अपने को दूध, हरी सब्जी, बाजरा, रागी। ये रागी क्या होता है? रागी होता है एक छोटा सा, आप नेट पर सर्च करके देख लेना, आपको पता लग जाएगा, घर वाले सब जानते हैं उसको। और अगला है अपने पास में लौह तत्व। तो लौह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है? आपने को भी बताया ना आपको, हीमोग्लोबिन का निर्माण थोड़ा सा रुक जाता है। और उत्तक ऑक्सीकरण। देखो उत्तक ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों? उत्तक यानी जो टिश्यूज होते हैं ना, उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का प्रवाह घट जाता है। अगला है आयोडीन। आयोडीन आपको पता है नमक, और आयोडीन की अगर कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा बच्चों? गला मोटा सा आगे लटक जाएगा, जिसको अपन कौन सा रोग बताते हैं? गलगंड यानी घेंगा रोग हो गया। किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊंगे मैं। देखो मनुष्य को पूरे जीवन में केवल 1 चम्मच आयोडीन की जरूरत होती है। केवल 1 चम्मच से उसका काम बन सकता है, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि इसको अपने स्टोर कर सके। यही कारण है कि हमें रोज इसकी कुछ ना कुछ मात्रा लेनी पड़ती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ आपने इस भोजन व मानव स्वास्थ्य का पार्ट नंबर 1 एंजॉय किया होगा। वीडियो समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लेना। फिर भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो पर अपने इसका दूसरा भाग पढ़ेंगे। ठीक है, और जब 4 भाग कंप्लीट हो जाएंगे मैं आपको क्वेश्चन आंसर इसके करवा दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को मैं आपसे इतना ही मांगता हूँ केवल, बाकी सब कुछ आप लोगों के लिए फ्री है। बस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल पर नए आए हो विज्ञान क्लासेज को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।